3 लाख की जो एफडी हुई है उसका ब्यौरा कौन देगा? कहाँ है इसके जो इसके अकाउंट में 30 40 50 लाख थे, मैं कहती हूँ 20 लाख भी थे। आज वो पैसे कहाँ हैं? वो पैसे किसके पास है? कहाँ गए पैसे? अकाउंट खाली हो गया है। और सुन सीमा हैदर, लास्ट बार समझा रही हूं, इसके बाद नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तुझे बार बार समझाऊं। तुझे लास्ट बार समझा रही हूं कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। तू अपनी गलती मान ले, अपनी बच्चियों, तू जेल दुनिया की एपी सिंह क्या, एपी सिंह के गुरु का गुरु का गुरु का गुरु गुरु का गुरु गुरु का गुरु भी अगर आ जाए तो तुझे जेल जाने से नहीं रोक सकता। सीमा, ये तेरा बेवकूफ बना रहा है, ये तेरा बुद्धू बन काट रहा है, तेरा ये बहुत बड़ा तुझे चूतिया बना रहा है बंदा। मैं तुझे हाथ जोड़कर तेरी बेटियों का वास्ता देती हूँ, सिर्फ तेरी बेटियों के लिए। तूने कहा ना कि मेरी बेटियों को गाली, पूरे भारत की बेटी मेरी बेटियां हैं और तेरी बेटी भी मेरी बेटियां हैं। मैं गाली नहीं देना चाहती थी, पर मुझे बहुत दर्द हुआ जब तूने अपने मुंह से, अभी भी मेरे पास वो रिकॉर्डिंग पड़ी, जब मैं सुनती हूँ ना तो मेरा दिल करता मैं रघुपुरा पहुंचकर तेरे मुंह पर चांटे बजाऊं। मुझे मजबूरी में गालियां देनी पड़ी तेरे को। और दी तेरी बेटी को क्यों दी? कि तेरे को दर्द महसूस हो कि किसी की बेटी को गाली दो तो कैसे दर्द हो, क्या समझे? और मैं तुझे फिर बता रही हूं, अगर तू आज भी अगर तू मेरे को फोन भी कर दे ना, मैसेज भी कर दे कि आस्था मां मेरा साथ दो, तो मोमिन मलिक जी के हाथ जोड़ू, पैर जोड़ू, उनसे मिन्नत करूं, तेरे को मैं सेफ, बिल्कुल सेफ कहीं भी पहुंचा सकती हूँ। नेपाल रहना चाहे पाकिस्तान पे तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, वो तो कहानी खत्म कर दे पाकिस्तान वाली। तुझे पाकिस्तान का एक बच्चा भी, 5 साल का बच्चा भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, ये याद रखियो। पर हाँ, हमारे भारतीयों की ये खासियत है कि हाँ, यहाँ पर हम दिल लेकर चलते हैं, दिल जो साफ दिल लेकर चलते हैं, जो चाहते हैं सबका भला हो, किसी का भला हो। ये भारत की खूबसूरती है। ये भारत के जितने लोग जुड़े हैं ना, सबको पता है कि भारत में क्या चलता है, ठीक। और मैं यही चाहती हूँ कि अभी भी सीमा, अभी भी वक्त है, कुछ दिन का, ज्यादा दिन का नहीं बेटा, कुछ दिन का वक्त है। तूने किसी को गाली निकाली, कुछ भी की, सिर्फ तेरी बेटियों की खातिर मैं कह रही हूँ। और तुझे गुलाम हैदर माफ भी कर देगा। देख, झूठी ईगो मत रख, तेरे अंदर सिर्फ झूठी ईगो है कि मैंने क्या किया, मैं क्यों जाऊं, मेरे पति मेरे परमेश्वर। ना तो तेरा ये पति है और ना तेरा परमेश्वर है। ये एक लप्पू है, ये एक झिंगुड़ है, याद रख। ये एक फर्जी पति है। तो फर्जी पति से इतनी आस मत लगा, ये तेरे को कुछ ना देने का, कुछ भी ना देने का, सिर्फ तू वहीं जाएगी पाकिस्तान। तो इससे अच्छा, अगर मैं सही बोल रही हूँ भाई, तो प्लीज सपोर्ट करना कि आस्था में आप सही बोल रही। मैं आज भी, क्योंकि मेरे महादेव कभी किसी का बुरा नहीं सिखाते, मेरे भारत के लोग कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। मेरे भारत के लोगों में जो जो भगवान को आंखें बंद करके कहते हैं कि भगवान हमारे साथ है, वो लोग कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, कभी भी। वो हमेशा चाहेंगे कि इसकी बच्चियों के साथ, और तेरी बच्चियों की वो हालत सब लोग मिलकर कर देंगे ना सीमा, तो सोच भी नहीं सकती। आंखें बंद कर और अपनी बच्चियों के बारे में एक बार सोच कि मेरी बच्चियों के साथ, सोच कि ये गलत हो रहा है, तो तेरे ना ये तेरे बाल रुए तेरे सारे खड़े हो जाएंगे। तेरी बच्चियों के बारे में हम सोच रहे हैं तो हमारा दिल दहल रहा है, मेरा दिल दहलता है जब मैं तेरी बच्चियों के बारे में सोचती हूँ ना, तो मेरी रूह कांप जाती है कि नहीं परमात्मा। अपना माइक बंद कर लो जरा प्लीज, माइक बंद कर लो मीना, आवाज आ रही है। जब तेरी बच्चियों के बारे में सोचती हूँ ना, तो मेरी रूह कांपती है, मेरा दिल कांपता है कि नहीं, बच्चियों के साथ गलत नहीं होना चाहिए।
तूने कोई अच्छा नहीं किया। यहाँ पर तूने आके ठुमके लगाए, गंदी गालियां दी, जो तेरी औकात थी पाकिस्तानी एक मुसलमानी की मुल्ली की, तूने यहाँ पर आके दिखाई, अपनी औकात दिखाई। उसके बावजूद भी सब कुछ बर्दाश्त कर कर हम फिर भी आज फिर से मैं बोल रही हूँ कि सीमा हैदर, हमारे प्रभु श्री राम, हमारे महाकाल, हमारे ठाकुर जी कभी हमें गलत शिक्षा नहीं देते। आज भी, और मैं ये भी जानती हूँ, आज भी अगर तू, और हम ये नहीं कहते तू घुटनों के बल आ जा, तेरी भारत में बेइज्जती होगी, नहीं। आज भी अगर तू सिर्फ मोमिन मलिक को फोन करके ये बोल देना कि भाई साहब मेरे से गलती होगी, मैं आपकी बहन हूँ, तो मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ, मैं तेरे को लिख के देती हूँ, लिख के। मेरे को भी इंसान पढ़ने आते हैं, मैं भी जानती हूँ दिल से कोई कितना अच्छा है कितना बुरा है, कौन हमारे से, हमारी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। मोमिन मलिक जी तुरंत तेरे को माफ कर देंगे, ये मैं लिख के दे रही हूँ, और होगा। और मुझे भी कुछ करना पड़ा मैं भी करूंगी। माँ होती है ना, माँ, माँ के बिना बच्चों की कोई इज्जत नहीं होती, माँ के बिना बच्चों की कोई कदर नहीं होती। इस वजह से तेरे से मैं कह रही हूँ, इस वजह से कि तू होगी तो अपने बच्चों का फिर भी ध्यान कर पाएगी। ये लटके, ये झुमके टुमके, खाना नहीं पीना नहीं बच्चों को, तूने उन बेटियों की, भगवान ने ना, सच्ची कह रही हूँ, अल्लाह ने तेरे बच्चों को देकर बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ पर अल्लाह जी बिल्कुल तुम्हारे गलत हो गए, क्योंकि तेरे जैसी महिला के घर में बच्चा नहीं पैदा होना चाहिए था। तेरे जैसी महिला के घर में बच्चा नहीं, बांझ रह जाती, पर बच्चे नहीं पैदा होने चाहिए थे, क्योंकि बच्चों की जिंदगी तूने बिल्कुल बर्बाद कर। और याद रख, आज भी समय है, सोच ले, रात सोच, सुबह सोच, सोचती रह। मैं तुझे हाथ जोड़ रही हूँ, ये देख आज पहली बार शायद आस्था माँ ने किसी के आगे हाथ जोड़े। तेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सीमा, तेरी बेटियां रोड पर क्या क्या होगा मैं जानती हूँ। अभी 13 साल की लड़की है जिसको एक 20 साल का लड़का भगा के ले गया, ठीक। आज आज फोन किया पुलिस में, रास्ते में है, सुबह, अभी रात को लाइव खत्म करने के बाद लड़की के भाई से बात करूंगी, रात को 12:30 बजे बात की है मैंने। वो पुलिस वाले उसको कह रहे थे गाड़ी कर, 25-30 हजार की, इलाहाबाद में लड़की पकड़ी गई, लड़का। और मैंने पुलिस वाले को कहा कि वो गरीब कहाँ से गाड़ी करे, बताओ भैया, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले माँ बेटा, बाप उनका है नहीं, वो कहाँ से करे। कह रहा नहीं नहीं नहीं, नहीं माता जी हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमने टिकट करा ली है। तो लड़की को लेकर वो आ रहे हैं, गाड़ी में है, या पहुंच गए होंगे या रात को पहुंच जाएंगे, और सुबह वो हमें लड़की कहाँ से मिलेगी, कोर्ट से। 13 साल की बच्ची है, और सोच, उसका तो भाई था, उसकी तो माँ थी, वो पीछे जाके उन्होंने अपनी थाने में जाकर रिपोर्ट कर दी, और बच्ची मिल गई। तेरी बच्चियों के पीछे कौन आएगा, कौन आएगा तेरी बच्चियों के पीछे। समझ जा, अपनी बेटियों को बचा ले। तेरी बेटियों का मिस यूज होगा, चाहे वो भारत में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, कोई नहीं पूछेगा। ये मेरी हाथ जोड़कर विनती है सीमा, तेरा एपी सिंह भाई कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। तुझे मेरी बातें जरूर याद आएगी, पर पता कहाँ आएंगी, पता कहाँ आएंगी, जेल में जाकर। और तू चाहेगी कि मैं बाहर निकल जाऊं, मुझे, मैं अपनी बच्चियों के पास जाऊं, मैं माफी मांग लूं, तब तेरे पास कोई चारा नहीं होगा। क्योंकि जब सांप निकल जाता है ना, तो लकीर पे डंडा मारने से, लकीर पीटने से कुछ नहीं होता। जब सांप जा रहा हो तब सांप को मारने से फायदा होता है, लकीर पीटने से नहीं होता। और अपनी बच्चियों की तरफ ध्यान दे, एक अच्छी महिला बन, एक अच्छी माँ बन, एक अच्छी बीवी बन, पश्चाताप कर, अपने बच्चियों का सहारा बन। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि सच में मैं तेरी बेटियों को लेकर बहुत टेंशन में हूँ। मैं किसी से भी बात करती हूँ मेरा दिमाग खराब होता है कि जब वो मासूम बच्चियों का चेहरा देखती हूँ। जब लप्पू ने तेरी बेटी को मारा था ना, तो मेरा दिल कर रहा था, मैंने लाइव आई थी, मैंने बोला था, मैंने लाइव आकर बोला था कि लप्पू तूने हाथ लगाया तेरे हाथ तोड़ दूंगी। तुझे दर्द नहीं हुआ अपनी बेटी को मार पड़वा के?
तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई? लप्पू ने तेरी बेटी को मारा, तेरे बच्चों को भी मारा होगा, तुझे शर्म ही नहीं आई? तूने अपनी बेटियों को मरवा लिया सिर्फ एक हवस की खातिर, सिर्फ एक भारत में रहने की खातिर। गैर मर्द तेरी बेटी को पीटे और तू उससे पिटवाए अपने बच्चों को। बेशरम महिला, तेरे घर में बच्चे नहीं होने चाहिए, तू बांझ रहनी चाहिए थी। अगर तुझे इस तरह की याशी करनी थी ना, तो तू बांझ रहनी चाहिए थी, तेरे घर में औलाद नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह से तू अपने बच्चों को गैर मर्द के साथ सुलाती है, भाई मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मेरी आत्मा नहीं है वो वाली, मैं फर्जी काम नहीं कर सकती हूँ, मेरे से नहीं हो सकते फर्जी। मैंने देखा इतने इतने बच्चों को माँ के बिना। कल देख रही थी, एक माँ ने जन्म दिया और 2 घंटे बाद अपने बच्चे को देख के, लड़के को देख के मर गई। उसको सजा दजा के चेयर पे बिठाया हुआ था माँ को, और उसका बच्चा उसके साथ लगा रहे थे। वो बच्चा कैसे पलेगा, ये तो बात की बात है ना। तू तो जीती जागती है, तू तो नहीं मरी। तूने तो मरने वाला काम कर दिया सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए। तू रोज पिटती है, मुझे पता, तू रोज पिटती है। तेरे को सचिन रोज पीटता है, चाहे चांटे बजाए चाहे जोर से मारे कम मारे, ये रोज पिटती है। उसके बाद भी इसका मुंह सिला हुआ है। इसने अपने यार से कहा था, मैं मेरे को सचिन मार दे, पर मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे जेल हो जाएगी। मैं जेल नहीं जाना चाहती, मैं भारत नहीं छोड़ना चाहती। सुन सीमा, तू जेल भी जाएगी, तू भारत भी छोड़ेगी, सब कुछ होगा, क्योंकि कोई पोची तेरा केस नहीं लड़ रहा, ठीक? कोई पेंट करने वाला मजदूर तेरा केस नहीं लड़ रहा। मोमिन मलिक का नाम उसका, क्या? मोमिन मलिक। और तेरी खटिया पे ऐसे ऐसे कील लगा देगा कि तेरा भाई चाहेगा भी ना, चाहेगा तो भी उतार नहीं पाएगा। बस हाथ जोड़कर दोबारा 4 बार तेरे से मैं हाथ जोड़कर कह चुकी हूँ कि वक्त है, वक्त कुछ दिन का है, ज्यादा दिन का नहीं है, वक्त कुछ दिन का। सीमा, तेरा कोई केस नहीं लड़ेगा, तेरा सब तमाशा देख रहे हैं। महाकाल कसम, मैं तुझे दिल से कह रही हूँ कि अपने घर वापस आ जा। कुछ नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, तुझे कोई कुछ नहीं देगा। तेरे यार जो आ रहे हैं ना, थार वाला, कार वाला, तेरी सब बच्चियों का मिस यूज करेंगे। थोड़ी सी जवान हुई ना, तो तेरे तेरे पे कम, तेरी बच्चियों पे निगाह ज्यादा रहेगी। तेरी बच्चियों को भी इसी काम में डाल देंगे वो लोग। जो तेरे यार आते हैं ना, जो तुझे कहते हैं भोजी हम तेरे साथ है, एक बंदा साफ नहीं होगा। ये जो बाल सफेद की है ना, धूप में नहीं किए, दुनिया देखी है, हजारों केस देखे हैं। महिला को कोई नहीं छोड़ता। महिला बुढ़ी भी हो ना, तो मर्द को महिला चाहिए। तो तेरी तो बच्चियां जवान हो रही हैं, तब तक पैसा देंगे जब तक तेरे से, तेरी बच्चियों से काम चलेगा। जिस दिन नहीं चलेगा ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब फैसला तुझे करना है कि तुझे अपनी बेटियों को बचाना है कि मर्दों की बलि चढ़ाना है, कि तूने फैसला करना है, तूने वापस अपने घर जाना है। अब ये तेरे पे बात करती, मैंने तो जो कहना था बहन कह दिया। अब फैसला तेरा है, मरेगी तू, मरेगी, जिएगी तू, जिएगी, दुख होगा। जैसे 4 दिन कोई बुरी घटना सुनती हूँ या देखती हूँ या कोई केस आता है, जैसे दुख होता है, ऐसे ही दुख होगा।